हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ आरआरबी एग्ज़ाम से रिलेटेड माय डियर एक स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कॉल भी किया है कि सर हमें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे हमें कुछ स्ट्रेटेजी बताएं कि हम लोग किस तरह से कंटिन्यूसली अपना एफर्ट इस एग्ज़ाम में डाल सकते हैं। तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा माय डियर जो अभी जैसे मान लीजिए उनके उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्ट्रेटेजी का पूरा पता है कि किस तरह से स्ट्रेटेजी करनी है, जो ऑलरेडी वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं जो नया बच्चा है, जो अभी फ्रेश है और उसने फर्स्ट टाइम ये आरआरबी एग्ज़ाम फेल किया है, वो थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो पा रहे हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो मेरी जो इंटरेक्शन है वो एक नया बच्चा है उसके साथ ज़्यादा रहेगी कि उसको सबसे पहले वो फोकस रहे कि करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में आना क्या है। तो जो आपका प्री आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले माइंड आपको पता होना चाहिए कि देखो कि आपका जो पैटर्न है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आने हैं 40 क्वेश्चंस। और 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 40 मार्क्स का हो गया। और जो रीजनिंग एबिलिटी है इसके भी आपको आएंगे कितने? 40 क्वेश्चन। और ये भी कितने का हो जाएगा आपके पास? 40 मार्क्स का। इट मीन्स कि टोटल पेपर जो है आपके पास जो आएगा मतलब 80 नंबर का आएगा, ठीक है। अगर टोटल पेपर की बात करूँ तो कितने मार्क्स का आएगा? वो 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स का आएगा और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। अब 45 मिनट्स के अंदर आपने 80 क्वेश्चन करने हैं। तो थोड़ा सा माइंड को आप प्रिपेयर करो कि एक एक मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ 45 क्वेश्चन हो पाएंगे आपके। तो आप यहीं से आप लोग सबसे पहले अपने माइंड की स्ट्रेटेजी बना लो कि आपको मतलब एक मिनट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं करना है। आपको एक मिनट के अंदर मतलब आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपने अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एक मिनट के अंदर आपके कम से कम लगभग दो क्वेश्चन कंप्लीट हो, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे करके मतलब आपने अपने माइंड की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। तो सबसे पहली बात ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब ये भी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, किन किन मैथ्स में आपने किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा करना है, किसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये चीज़ आपकी आगे प्री में। अब मैं मेंस का अगर आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँ, जो मेंस है तो मेंस में क्या होगा माय डियर, जो रीजनिंग है वो 40 मार्क्स की, जो 40 क्वेश्चन होंगे उसके, लेकिन वो 50 मार्क्स की होगी, है ना। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगी वो आपको उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 50 मार्क्स का होगा। और जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये आपका 40 क्वेश्चन होंगे इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा। इंग्लिश और हिंदी, ये एक ऐसा एग्जाम है आरआरबी वाला, इसी में ही आपको क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपने चूज़ करनी होती है। चाहे आप फिर हिंदी को चूज़ कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश को चूज़ करें, राइट। इन दोनों में से जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपका कंफर्ट जोन है, जिसमें आपकी एक स्ट्रेंथ है, उसी को आपने क्या करना है यहाँ पे चूज़ करना है। ये भी आपको 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज जो आता है मैडम वो बेसिक्स आता है। कोई भी बुक आप कंप्यूटर की जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो आप ले लें और साथ साथ में आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी और ये 40 मार्क्स होगा। लगभग टोटल क्वेश्चन आपको 200 आएंगे और टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। और इसमें जो टाइम लिमिट्स होगी आपके पास होगी 2 आवर्स की। अब 2 आवर्स में ये काम टाइम एनफ होता है 200 क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें बच्चे के पास एक चीज़ कैलकुलेशन प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ये सबसे पहली बात। अब मैं बात करने जा रहा हूँ माय डियर, आपके पास ये आपके एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया। अब फोकस आपने करना है सबसे पहले कि आपको प्री कैसे करना है। प्री के साथ साथ आपने मेंस को भी पढ़ना है। प्री जब आप करेंगे तो रीजनिंग और मैथ्स की तो तैयारी आपकी हो ही रही है, साथ साथ में अपनी जनरल अवेयरनेस को साथ साथ लेके चलना है। पास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपने डेली रिव्यू करना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को आपने डेली पढ़ना शुरू कर देना है। और कंप्यूटर की बुक कोई भी आप खरीद लें उसको डेली आप प्रिपेयर करना कर दें, जो बेसिक अप्रोच की है आपके पास। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने 80 क्वेश्चन का जो आपका एग्जाम होगा 45 मिनट में आपने ये चीज़ें करनी है, तो आप कैसे कर पाएंगे सब चीज़, बस वो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना। अब आप देखें मैंने कि अब आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता चल गया कि आपने प्रिपरेशन किस लेवल की करनी है और कैसे करनी है। अब सबसे पहली बात कि अब आपने ध्यान देना है कि ये जो आपके पास 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन को आपने 45 मिनट्स में करना है। अगर 80 क्वेश्चन को अगर आपने 45 मिनट्स में करना है तो उसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो माइंड के अंदर माय डियर पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। इट मीन्स कि एक मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आप सिर्फ 45 क्वेश्चन कर पाएंगे और आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। आरआरबी का पेपर जो होता है माय डियर बहुत टफ लेवल का नहीं आता है, एक मॉडरेट लेवल होता है। सिर्फ ये एग्जाम मांगता है आपका एक तो एक्यूरेसी मांगेगा प्लस आपकी स्पीड मांगता है। तो सबसे देखो आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी माय डियर। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हुए हैं और ऑनलाइन भी आप जिन जिन बच्चों ने वीडियोस देखी हैं उसमें भी मैंने एक ही चीज़ बात की है कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं माय डियर तो दिन रात उठते बैठते जागते सोते आपको ये सब चीज़ें आपकी टिप्स में होनी चाहिए। चलते फिरते आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश, मैथ रीजनिंग इंग्लिश के हर छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में रहनी चाहिए। अब देखो आप सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन ऑफ स्पीड आपको कैसे इंक्रीज करनी है। अगर आपने 80 क्वेश्चन को 45 मिनट्स में करना है तो सबसे पहली बात आपने टेबल देखें, आपको जो टेबल है वो 1 से लेकर 30 तक के टेबल आपके बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए।
कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं आपको, जैसे ठीक है, जैसे 23 टूजा पूछ लेता है, 23 टूजा करेंगे तो 46 होता है, ऐसे करके 22 टूजा कितना होता है, ऐसे करके 30 तक के टेबल आपके ऐसे होने चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी कैलकुलेशन में अगर ऐसा कोई टेबल मुझे मिलता है तो मुझे वहाँ पे कम से कम सोचना ना पड़े, मुझे इसका आंसर निकल जाए। दूसरी बात, स्क्वायर में ऑलरेडी कहता हूँ कि 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपको बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जी 45 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे 2025, 49 का कितना होता है तो आप बोलेंगे सर 204, मतलब 2049 के आसपास कुछ ऐसा होता है, 2401 होता है कुछ ऐसा। तो इस तरह से मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर, जैसे 41 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 41 का स्क्वायर 1681 होता है। मतलब ये जब स्क्वायर अगर आपको आए, इसमें कोई भी स्क्वायर अगर आपको पूछता है तो आपको वहाँ पे करना ना पड़े, तो आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपको टिप्स में चाहिए। प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स आपने याद रखनी है कि इससे आगे के भी अगर स्क्वायर अगर आपको अगर पूछता है एग्जामिनर, जैसे 22 का स्क्वायर अगर आ गया या 112 का स्क्वायर अगर आता है, तो मैं इससे रिलेटेड मैंने शॉर्टकट वीडियोस डाली हुई है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके देख लेना। उसके बाद क्यूब की बात करूँगा तो 1 से लेकर 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 1 to 30 तक के क्यूब आपको बिल्कुल टिप्स में चाहिए, ताकि यहाँ तक के क्यूब अगर एग्जामिनर पूछता है, अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको सोचना ना पड़े। परसेंटेज के ऊपर बहुत ध्यान देना आपने। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 20% आ गया तो 20% को आप डायरेक्टली 20/100 ना लिखने जैसे उसको 1/5 लिखो, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन पार्ट को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा फटाफट से। जैसे 20% 1/5 होता है, जैसे 25% आपके पास 1/4 होता है, 30% 3/10 होता है, 50% 1/2 होता है, राइट। जैसे 12 ½ 1/8 होता है। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो आपने बिल्कुल टिप्स में याद रखनी है, ताकि वहाँ पे आपको फाइंड आउट ना करनी पड़े। उसके बाद अपने स्क्वायर एंड क्यूब रूट निकालने के जो शॉर्टकट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। जिस बच्चे को वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो उन वीडियो में जाके ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट देख सकता है। और बोर्ड मास के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो आपके 14 से 15 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो सिंप्लीफिकेशन के हैं, जो 15 क्वेश्चन नॉर्मल हम लेके चलते हैं, तो मान लीजिए ये 15 क्वेश्चन आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अगर करने हैं तो इसके लिए आपको फिर इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपका टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। चलते फिरते आपको प्लस माइनस करना, फिगर्स में प्लस माइनस करना, ये आपको आना चाहिए। इसकी स्पीड कैसे बनेगी, जब डेली का डेली आप टारगेट बनाओगे कि मुझे डेली का टारगेट फिक्स कर लो कि ये 30 तक के स्क्वायर मेरे को डेली याद होने चाहिए, ताकि भूले ना। स्क्वायर आपको चलते फिरते याद करो, क्यों आप ये जब डेली आप इन सबकी प्रैक्टिस करेंगे माय डियर, तो जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी प्रिपरेशन कम है, इतना डर नहीं रहेगा आपको। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ माय डियर, ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगा, अगर आपने इन सब के ऊपर अपने अच्छे से काम कर लिया तो। क्योंकि बताना मेरा फर्ज है, करना आपने है, हेल्प मैं कर दूंगा। जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, अगर यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ को कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में आपको करवाई हुई हैं। एक तो चीज़ ये रहेगी आपके पास। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर अगर हम मैथ्स में क्या क्या चीज़ें करें कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि ये तो चलो ये स्ट्रेटेजी बन गई, अब अर्थमेटिक आता है उनमें हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब आप देखें कि आपने डेली टारगेट अपने मैथ्स को क्या करना है, कि मैथ्स में अगर आपने अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, कि कैसे आप लोग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपने एक टारगेट तैयार कर लिया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ माइडिया, इन सब चीज़ों को आप लोग अपनी अपनी बुक्स में अपनी नोटबुक में एक रफली लिख लें, और हर दिन आपने इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है कि हर दिन आपका ये काम होना चाहिए। तब जाके जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे माइडिया, अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, जो बच्चा इस टारगेट को पूरे पूरे फॉलो कर लेगा, क्योंकि देखो करना तो पड़ेगा ही आपको। अब देखो आप सब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये क्वेश्चन आपको पता है कि आपको 15 क्वेश्चन आने हैं। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो इसके लिए मैंने ऊपर आपको चीज़ें बता दी कि आपको क्यूब रूट्स के रूट्स टेबल आपको याद होने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको याद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में रहेंगी तो करने का तरीका क्या रहेगा, मैंने 10 से 10 क्वेश्चन मतलब 10 to 10 क्वेश्चन इन दोनों के आपने डेली करने हैं। मतलब 10 to 10 क्वेश्चन आपने डेली करने हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन कहीं से भी उठाओ और उसको प्रैक्टिस में लेके आओ, और उन 10 क्वेश्चन में जब आप करने लगे तो टाइम मान लो कि 10 क्वेश्चन को मैं क्या इनको 3 मिनट में कर पा रही हूँ। ऐसे करके आप जब आप खुद को तैयार करेंगे मेंटली, जब आप तैयार करेंगे तो माइंड को एक स्ट्रेस जाएगा कि आपका माइंड प्रिपेयर हो रहा है फॉर फाइनल एग्जाम के लिए। तो जब आप फाइनल में बैठेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने प्रैक्टिस की थी, तो और ज़्यादा वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के आपने क्या करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही अच्छा है टॉपिक है। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपने डेली क्वेश्चन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर ही आज कर लिया और उसके बाद एक हफ्ते के बाद करने लगे आप सब। हर दिन आपने क्वेश्चन को आपने 10 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उठाने और कहीं से भी उठाओ, प्रैक्टिस सेट पेपर के कहीं से भी उठाओ और उनको करने की कोशिश करो। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप डेली सॉल्व करेंगे, हर 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कोशिश करो उसको 1 से लेके 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप कर पाओ। मतलब 1 से लेके 30, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने में। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो हर दिन आपने नंबर सीरीज के 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं, तब जाके कहीं ना कहीं माइंड में आपकी नंबर सीरीज बैठेगी। उसके बाद मैं डीआई की बात करता हूँ। डीआई की हमेशा आपने याद रखना, डीआई 3-4 तरह की होती है ना। जैसे डीआई एक तो सिंपल आ जाती है आपके पास, जैसे बार ग्राफ हो गया, फिर एक लाइन ग्राफ हो गया, एक हिस्टोग्राफ हो जाती है आपके पास, एक कैसलेट भी आ जाती है कई बार, है ना, वो भी एक प्रिज्म वाली आ जाती है। तो एग्जाम में कौन सी डालता है ये नहीं पता, लेकिन डीआई में जब आप जाते हैं तो डीआई को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास पहली बात एक तो प्रपोर्शन रेशो वाला चैप्टर, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर आपका कवर होना चाहिए। उसके बाद एक परसेंटेज वाला चैप्टर आपका कवर होना चाहिए। उसके बाद एक एवरेज वाला चैप्टर आपका कवर होना चाहिए। ये 3 चैप्टर जब आपके कवर होंगे तो आपका जो डीआई होगा माय डियर वो इसी के अराउंड अबाउट चलता है। उसके बाद आपका आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक देखो आप, अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, देखो एलसीएम एचसीएम भी हो सकता है, रेशो प्रोपोर्शन हो सकता है, एवरेज हो सकता है आपके पास फिर एजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके आ जाते हैं जैसे कि रेशो प्रोपोर्शन हो गया, फिर जैसे परसेंटेज, फिर आपका आ गया परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप हो गया, फिर आपके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, उसके बाद वर्क एंड वेजेस, उसके बाद आपका जैसे एसआई सीआई, फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सब अर्थमेटिक के आपके टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखो 10 से 15 क्वेश्चन आपने डेली के डेली सॉल्व करने हैं। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है, जिस बच्चे ने ऑलरेडी ये इन सभी टॉपिक से वो गो थ्रू हो चुका है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो ऑलरेडी डेली के डेली हर दिन को 2-2 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन भी अगर हर टॉपिक उठाएगा, इट मीन्स कि वो हर टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अपने अपने माइंड को तैयार करना है, क्योंकि जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो वहाँ पे ओवरऑल सारा ही पेपर हमारे सामने होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे डीआई के होते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे अर्थमेटिक होंगे, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं। तो आपने अभी से ही अपना टारगेट तैयार क्या करना, आपने सभी को अभी से करना शुरू करना है। तो इसके लिए आपने स्टडीज बनाओ, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की सिटिंग करो हर दिन की, तब जाके माय डियर आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी होगी और केवल टाइप के जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो वाले क्वेश्चन होंगे। इन सब चीज़ों को आप माइंड में रख लें। इसको हो सके तो माय डियर आप अपना टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बना के जहाँ पे आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे इसको चिपका लें, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें सारी घूमती रहें कि ये मेरा टारगेट डेली का है और मेरे को डेली का टारगेट करना है। जब तक वो डेली टारगेट आपका पूरा नहीं हो रहा है, अब इफ़ यू आर सच में अगर आप चाहते हैं कि इस बार मेरा आरआरबी जो है वो क्रैक हो, मैंने हर हाल में करना है, तो माय डियर मेरी उसके लिए एक ही एडवाइस है कि आप हर दिन जब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप अल्टीमेटली जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा आपको प्री एग्जाम क्लियर करने से। ये जो जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको डिस्कस की है कि 80 क्वेश्चंस आपने अगर 45 मिनट्स में करने हैं, तो आपके पास ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। हर दिन स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। फिंगर में आपका ये काम होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पड़ता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर होता है तो आप चेक करो वहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें क्या साइन कन्वर्जन से उसका आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो उसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रूट कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे रूट निकालेंगे। टिप्स में हर दिन जब आपकी ये पैरेलली जब आपके सारे ये चैप्टर जब चलेंगे, हर दिन आपने 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने, स्ट्रेटेजी बना के उठाने हैं क्वेश्चन सारे के सारे। आप देखना 1 मंथ के बाद आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है, और आपको जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे माय डियर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक पाएगा कि आपका इस बार आरआरबी प्री नहीं होगा। तो ये जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने आप सबसे डिस्कस की है, ये इसको आप फॉलो करें। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ माय डियर कि मैं बहुत जल्दी हर चीज़ से रिलेटेड, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स के सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड, डीआई से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन मैं अब आपके क्रैश कोर्स की तरह मैं लेके आने जा रहा हूँ। मतलब एक तरह से आप देखा जाए मैं एक क्रैश कोर्स इसको कहते हैं।